अब मैं बात करूंगा पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी के बारे में, यानी कि सर्जरी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को डाउट होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं हमारे इस जर्नी में जो हमको बहुत डिप्रेस करती हैं, डीमोटिवेट करती हैं। तो ऐसे में हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, जनरली जब भी मुंह के कैंसर की सर्जरी होती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट ऑफ फेस होता है। स्टार्टिंग में मुंह की शेप बदल जाती है, हमें चीरा दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसे में एक अलग ही डिप्रेशन जो होता है वो डेफिनेटली हर एक मरीज को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम होता है डॉक्टर का रोल, स्टाफ का रोल और आपके फैमिली वालों का रोल, कि अगर हम उस इम्पॉर्टेंट पीरियड से निकल जाएं तो बहुत हद तक चीज़ें जो होती हैं नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। डाइट, जनरली मुंह के कैंसर के बाद आपने देखा होगा कि नाक की नल की डली रहती है मरीजों को। उसका कारण ये होता है कि अंदर के जो टाँके होते हैं, हम नहीं चाहते कि वो खाना स्टार्ट करें शुरुआत में और वो टाँके खुल जाएं या फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाए या फिर ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाए। तो इसलिए जनरली हम 1 वीक से लेकर 2 वीक्स तक, डिपेंडिंग ऑन कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, उस नाक की नलकी को रखते हैं सो दैट उससे फीडिंग आपको प्रॉपर दी जा सके। उसी न्यूट्रिशन को, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरिक डाइट को हम नाक की नलकी द्वारा प्रॉपरली दे सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोलने में, सटकने में कठिनाई होती है। डेफिनेटली किसी भी सर्जरी के बाद ये सूजन जो होती है इसको जाने में समय लगता है। तो निराश ना हो, जैसे जैसे बॉडी अपनी हीलिंग करती रहती है वैसे वैसे आपका धीरे धीरे स्वॉलोइंग करना, आपको बोलना, ये सब नॉर्मलाइज होता रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी गेट इमोशनल सपोर्ट और वी गिव इमोशनल सपोर्ट अगर हमारे आसपास कोई भी ओरल कैंसर का पेशेंट हो, जबकि उनको ऐसा महसूस ना कराएं कि ये तुम्हारे साथ गलत हो गया है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगा, फॉलोअप। जनरली मैंने देखा है कि लोग इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, वो अपने डॉक्टर को दिखाने तक भी नहीं आते हैं। तो देखिए, कैंसर एक ऐसा बुखार है, अगर जो ठीक भी हो जाए तो भी 6 महीने बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद वापस आ सकता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉलोअप का। स्टार्टिंग 2 इयर्स का फॉलोअप अलग होता है, 2 से 5 साल का फॉलोअप अलग होता है और 5 साल से जैसे जैसे टाइम ऊपर जाता जाता है फॉलोअप अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले 2 साल में कैंसर आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम मरीज को 3 से 4 महीने में कुछ इन्वेस्टिगेशंस द्वारा फॉलोअप करने को बोलते हैं। 2 से 5 साल में यही रिस्क कम होता जाता है, तो हम मरीज के उसी इंटरवल को 6 मंथ्स का कर देते हैं और जैसे जैसे 5 इयर्स निकल जाते हैं हम वो फॉलोअप को साल में 1 बार कर देते हैं। और हमारा मानना है कि अगर स्टार्टिंग के 5 साल तक नहीं आता है कैंसर, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अगेन कैंसर जो है वो लेस देन 2 to 3% हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि ये कंटेंट जो है आपकी जागरूकता को बढ़ाता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। नमस्ते।